आप सबों को जय मसीह की। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों का बीच में रखा है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप सबों को परमेश्वर आशीषित करने पाए। और आज हम आपके बीच में परमेश्वर का एक वचन को लेकर आने के लिए चाहते हैं और उस वचन से हम अपने आप को भी और आप सभी को भी उत्साहित करने के लिए चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़ते जाएं। हम फिलिपियों उसका 2:5 में इस प्रकार देखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। आज बहुत सारे लोग मसीह का पीछे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं है। आज भी हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव कई एक क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये वचन बताता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ ये बहुत हमारा दिल को छूता है। मैं सोचता हूँ क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव पाया जाता है, क्योंकि वचन बताता है केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले को। मसीह का स्वभाव, जब हम मसीह संसार को देखते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग वचन को सुनते हैं, लोग उपदेश देते हैं, लेकिन कई एक जगह में हमारे अंदर मसीह के स्वभाव की कमी होती है। मसीह का स्वभाव क्या था, मसीह का विचार कैसा था, इसके बारे में सब लोग जानते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। लोग सही तरीके से उसका अनुपालन नहीं करते हैं। यीशु मसीह अपने आप में नम्र था, दीन था। वो दूसरों के दुखों को देखकर तरस खाता था। लेकिन आज हम और आप अपने आप को नम्र बोलते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे हृदय में नम्रता नहीं है, हमारे हृदय में दीनता नहीं है। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह अपने आप में नम्र था, दीन था, और हम लोग उसका चेले हैं तो यदि हम उसके बेटे बेटी हैं तो हमारे बाप का गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पिता का स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है, हमें भी अपने आप को दीनता में रखने की आवश्यकता है। आज लोग एक दूसरे से कम होने के लिए तैयार नहीं है, छोटे छोटे बातों में विवाद करते हैं, छोटे छोटे बातों के कारण बहुत सारा बड़े लड़ाई हो जाते हैं। मेरे प्रिय लोग एक दूसरे से कम होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मसीह हमें क्या सिखाता है, मसीह हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या बताती है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, अंतिम समय में भी उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अपने आप को नम्र बनाते हुए परमेश्वर ने इस बातों को बोला है। यदि यीशु चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था उधर, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि उसके अंदर नम्रता पाई जाती थी,
उसके अंदर दीनता पाई जाती थी। वो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था। और जब परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह के अंदर था तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर भी होना जरूरी है। हमें नम्र बनाना है, हमें दीन होना है, हमें लोगों के साथ कोऑपरेट करके एक साथ मिल के चलने की आवश्यकता है, एकता में रहने की आवश्यकता है, जो आज का समय में मसीह संसार में भी नहीं देखा जा रहा। मेरे प्रिय, जब हम नम्र बनेंगे, जब हम दीन बनेंगे, उसके बहुत सारे फायदे हैं। याकूब 4:10 में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाओ और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो और नियुक्त समय पर वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और मत्ती 5:3 और 5 में लिखा है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय, आज इस समय मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। हमारा जीवन में क्यों न कुछ परिस्थिति कैसा क्यों न हो, लोग हमें भला या बुरा क्यों न कहें, लेकिन आइए हम उस महान परमेश्वर को अनुसरण करें, अनुपालन करें। उस पिता की जो यीशु मसीह हैं उसका अनुसरण करें, उसके जैसा नम्र बने, उसके जैसा दीन बने और देखें सच में प्रभु का वचन जो बताता है वो हमें नियुक्त समय पर ऊंचा उठाएगा, सही समय पर ऊंचा उठाएगा। हो सकता है लोग हमें तुच्छ समझें, लोग हमें गलत समझें, लोग हमें हमारे बातों को महत्व न दें, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिय उस वचन के अनुसार फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो नहीं पाए। आइए हम अपने जीवन में भी यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाएं, नम्रता, दीनता, पवित्रता, इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करें और देखें आगे आने वाले समय में परमेश्वर इसके प्रतिफल को हमारे जीवन में रखता है और हमें हमारे जीवन में आगे की ओर लेके चलता है और हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव, मसीह का व्यवहार, मसीह का विचार अपनाने के लिए प्रयास करें और उसके अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप लोग को आशीषित करने पाए। जय मसीह की।